नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। जनपद के सरोवर नगरी ग्वालदम के पाटला गांव में गुरुवार आधी रात को अज्ञात कारणों से एक मकान में आग लगने से मकान के ऊपरी कमरे में सो रही दादी और 10 वर्षीय पोते की आग में जलकर दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। गुरुवार को आधी रात के समय पाटला गांव निवासी दिनेश गढ़िया के आवासीय मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सभी सामान आग में जलकर खाक हो गया, जिस कारण दिनेश गढ़िया और उसका बाकी परिवार मां और पुत्र के अकाल मौत के बाद कंगाल होकर गांव की गौशाला में शरण लिए हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जनी से प्रभावित दिनेश गढ़िया एक बेरोजगार व्यक्ति है। उसका एकमात्र घर जल गया है, जिसमें उसके भविष्य की सभी निधियां जलकर स्वाहा हो गई, जिसमें उसके जेवरात, नकदी, घर की और सामग्री सभी भस्म हो जाने के कारण वो बिल्कुल असहाय हो गया है। सभी लोगों को हर प्रकार की मदद दिनेश को कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। ग्रामीणों ने बताया तहसील प्रशासन की ओर से फिलहाल पीड़ित परिवार को राशन और कंबल दिए गए हैं, लेकिन ये हालात को देखते हुए नाकाफी है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को आपदा मद से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। बताते चले, गुरुवार को आधी रात हुई इस दर्दनाक घटना के बाद अगजनी के कारणों को सभी ने अपने अपने मुताबिक बताया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट भी जाहिर किया गया था। लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इस घटनाक्रम को शॉर्ट सर्किट होने से प्रथम दृष्टया इनकार कर दिया। तहसील प्रशासन की ओर से जांच कर अग्रिम रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई, आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। जो दिनेश सिंह जिनके इधर मकान में आग लगी, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। तो जैसे आग लगी 2:30 बजे के आसपास, तो हम गांव वाले थे, हमने देखा कि धुआं उठ रहा है। हम सीधा आए इधर। सुबह 2:30 बजे के आसपास से हम इधर आग बुझाने पे लगे थे, तो 6 बजे की मशक्कत के आसपास आग बुझ चुकी थी, मतलब 2 ढाई 3 घंटे के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं ना, घर में सामान बचा जो इस उसमें रखा है, संदूक में रखा है, न उसमें सोना है न चांदी है, क्योंकि सोना चांदी सब घर के जो मेन कागजात है सब जल के खाक हो चुके हैं, तो कुछ है नहीं बचा। बाकी प्रशासन की तरफ से तत्काल जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसके हिसाब से उन्हें इतना मुआवजा मिल नहीं पाया, क्योंकि अब घर उनका जल चुका है, तो बेघर लोग अब कहाँ जाएंगे। गौशाला में वो अपना जीवन यापन कर नहीं सकते हैं। जो उनका बेटा था 10 साल का, वो भी अभी उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। जो दादी थी हमारी, उनकी भी मौके पे मृत्यु हो गई थी। तो सरकार से ये गुहार है हमारी कि तत्काल प्रभाव से जो उनके आवास, बाकी उनके रहने के लिए और खाने की व्यवस्था अगर सरकार तुरंत तत्काल प्रभाव से कर दे, तो सरकार से हम मुख्यमंत्री राहत कोष या विधायक निधि या कोई भी अन्य निधि हो, जो भी हो, उससे हम सरकार से अनुरोध है कि आप उनके लिए तत्काल प्रभाव से एक जो राशि है, एक धनराशि है, जिससे उनका जीवन यापन बाद में हो सके, सुलभ तरीके से हो सके। और उसके तुरंत बाद एक अगर प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना या कोई भी आवास आवासीय व्यवस्था अगर इनके लिए की जाए तो बेहतर रहेगी। मुझे की घटना है, ये अज्ञात कारणों से आग लगी है। और जैसे मैं नीचे सोता हूँ और मेरा लड़का और मम्मी ऊपर सोई थी, तो आवाज़ आई तो मैं ऊपर भाग के गया। तब तक वहाँ आग लग चुकी थी और मैं भाग भाग के अंदर गया। फिर उसके बाद वहाँ तब तक धुएं से दम, मेरे 10 साल का लड़का और मेरी मम्मी, वो तब तक दम घुटने से डेथ हो चुकी थी उनकी। फिर मैं बाहर आया तो पानी आनी लेके अंदर गया। फिर बच्चों को मैंने बाहर भगाया। फिर उसके बाद आवाज़ लगाए, तब तक गांव वाले पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला कि आगे क्या हुआ। कुछ मदद मिली आपको? शासन के मदद अभी मेरे पास खाली टेंट, 10 कंबल, 5 गद्दे, तकिया, थोड़ा बहुत राशन मिला है। इनसे आप क्या चाहेंगे कि आपको अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? तो मेरे पास रहने के लिए ना घर है ना कुछ है। मैं एक फूटे फूटे गौशाले में रहता हूँ और ना खाने के लिए ना रहने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। प्रशासन वाले अभी तक। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।